नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में कि जो फर्स्ट और सेकेंड वीक का जो शेड्यूल आया है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। इस शेड्यूल में 3-4 चीज़ों को रखा गया है। जैसे पहले इसमें रखा गया है सी सेट को फोकस किया गया, साथ ही एथिक्स को और मैप पर को भी इसमें रखा गया, ठीक है, और साथ ही इंडियन सोसाइटी, इतनी चीज़ों को एक साथ लेकर पढ़ना होगा, ठीक है। सी सेट में देखिए क्या चीज़ है, तो एनालॉग, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट। हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए सी सेट के अंतर्गत जो है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए एनालॉग टॉपिक है, क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये मैथमेटिक में। और जो मैप का जो सेक्शन है, मैप के सेक्शन में नॉर्थ अमेरिका को रखा गया। नॉर्थ अमेरिका को रिवीजन करना है, ठीक है, इस मतलब फर्स्ट वीक में, ठीक है। और देखते हैं जीएस के पार्ट में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन चीज़ रखा गया। आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेके चल रहे हैं। तो इस बार शुरुआत जो है पहले मेंस के टॉपिक से ही किया गया है। तो उसमें जो है सबसे पहले शुरुआत होती है इंडियन सोसाइटी की। इसमें जो आपको दिखा दें, जैसे कि यहाँ पे सब टॉपिक दिया गया है इंडियन सोसाइटी में, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, साथ में उसका सोर्स दिया गया है कि हमें कौन कौन से सोर्स अपना सकते हैं, ठीक। और मतलब एथिक्स का भी दिया गया है इधर। तो हम पहले सोसाइटी की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की, उसके पश्चात जो हम एथिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और इसको हम जूम करके आपको बता रहे। देखिए ये आपको डेट यहाँ पे दिया हुआ, अपने अनुसार 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी, आप अपने अनुसार डेट को अरेंज कर लेंगे वीक बाई वीक करके, ठीक है। देखिए मैंने इसको सहूलियत के लिए, ताकि चीज़ें आसान हो जाए, तो हमने इसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर रखा है सिलेबस को। देखिए पहला इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। देखिए इसमें टॉपिक दिया भारतीय समाज का विकास क्रम किस तरह भारतीय समाज का विकास है उसके बारे में पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़नी है, ठीक। ये आपको जो है ना दृष्टि का, अगर आप बुकलेट लेते हैं, हम तो बात आगे करने वाली हैं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। ये समाज शास्त्र और समाज के बारे में जो अंतर है, उसके अंतर बीच के संबंध क्या है उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे टर्म्स, कॉन्सेप्ट, देयर यूज इन सोशोलॉजी, मतलब कि शब्द, अवधारणा और समाजशास्त्र में उनका क्या उपयोग है, ठीक है, किसका। तो जो इसके टर्मिनोलॉजी होते हैं सोसाइटी के, उसके टर्मिनोलॉजी, उसके कंसेप्ट का सोशोलॉजी में कहाँ उपयोग है उनके बारे में देखना है, समाजशास्त्र में कहाँ उपयोग है। सामाजिक संस्थाओं की समझ, जो सामाजिक संस्था उसके बारे में समझ रखनी होगी। और संस्कृति और समाजीकरण, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ये चीज़ें। हम आगे सोर्स की बात करते हैं। आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्या आप दृष्टि होंगे तो चीज़ समझ में आ रही होगी, लेकिन आप बिगनर्स होंगे तो थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप चीज़ों को समझेंगे बाद में जब हम सोर्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी, समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया। हम यहाँ पे किसी चीज़ को समझाने नहीं जा रहे हैं, मतलब आपको हम बस एक सिलेबस दिखा रहे हैं। समझाने के स्तर पे आपको हम कंटेंट बताएंगे, वहाँ आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर बोरिंग फील होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले इस चीज़ों को हम जो है ना एक बार जो इस टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक कि हम इसके बारे में सोर्स क्या कहाँ से क्या अपनाना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है जो चीज़ों को हमने इस सेक्शन में देखा है अभी, वहाँ पे इंडियन सोसाइटी एनसीईआरटी क्लास 12 में लेंगे तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में सारी चीज़ें वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ग्लोसरी में आप, मतलब ग्लोसरी का अर्थ ये हुआ कि जो हमें सब ये जो हेडिंग है, शब्दावली है, उसको आप जो है पेज नंबर 153 से 160 के बीच ढूंढ सकते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। एक और बुक का नाम दिया गया है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, बुक एनसीईआरटी बुक है, 12th की है, और ग्लोसरी पेज नंबर 161 से 163 में आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको ज़्यादा कारगर ये होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिशरी ये होगा कि अगर आप दृष्टि का जो बुक है, वैसे अगर आप दृष्टि का स्टूडेंट हैं तो आपको तो मिला ही होगा क्विक बुक भी मिला होगा और प्रिंटेड नोट्स भी मिलती है, सेम ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। अगर आप दृष्टि से नहीं है तो आप प्रिंटेड नोट्स मंगवा सकते हैं, क्लास नोट्स, या फिर अभी मार्केट में क्विक बुक के नाम से आ गया तो आप उसे परचेज कर लेंगे। तो सारे टॉपिक जो हैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से दिया गया है। जो ये कोर्स सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस लिखा हुआ है ना, दृष्टि प्रीलिम्स मेन फाउंडेशन कोर्स, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 को जब पढ़ेंगे, जब क्लास में लेक्चर चलती है तो डिटेल चर्चाएं इस पर की जाती है। हमारे पास नोट्स भी है,
अगर हुआ तो मैं अभी दिखा दूंगा आप लोग को, अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे कंटेंट, कोई जो इतना है ना सारे कंटेंट, मतलब कि जो भी आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ सारे कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अभी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है सिलेबस में। आगे का सिलेबस है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सोशल चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया मतलब भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हो, संरचनात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह हुआ, ग्रामीण और शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, अर्थात सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल अर्बन एंड सोसाइटी। एक बार और आपको बता दें हम, तो सहज रूप में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे है ना सोशल चेंज, देखिए सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर मतलब कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव या सामाजिक ऑर्डर अर्थात सामाजिक क्रम हो जो होता है ना उसका बात कर रहे हैं। सामाजिक क्रम बोलिए, सामाजिक व्यवस्था बोलिए, इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी मतलब कि ग्रामीण और शहरी समाज में, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनलिज्म, कल्चरल आइडेंटिटीज एंड रीजनल डिस्पैरिटीज अर्थात क्षेत्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय विषम। देखिए ये पीडीएफ डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रोवाइड की गई है, ये कोई पीपीटी नहीं है। पीपीटी होती तो थोड़ा बोल्ड दिखती तो आसान होता करने में चीज़ें, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, स्पेस कम है। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि हिंदी में चीज़ों को ठीक से रख पाएँ। इसका सिलेबस हिंदी में सीधा रखा हूँ, क्षेत्रवाद है, सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय विषमताएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता और एकता। विविधता में एकता बोलिए, चाहे विविधता और एकता में दोनों चीज़ों को समझना है। कास्टिज्म जातिवाद, भाषावाद लिंग्विज्म, भाषावाद सांप्रदायिकता। आप इंग्लिश में तो समझ ही पाए, लेकिन हिंदी में आपको बता देते हैं कि जब आप बुकलेट खोलेंगे तो ये समझ में आएगी कहाँ से क्या चीज़ें थी, ठीक है। सांप्रदायिक, क्योंकि बुकलेट में ना कम्युनलिज्म हो सकता है कि नहीं लिखा हो, लिंग्विज्म ना लिखा हो तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने हिंदी में कर दिया है ताकि डायरेक्ट चीज़ समझ में। सामाजिक असमानताएँ, ठीक है। पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन, धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेकुलरिज्म, संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन, और यहाँ पे है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। पर यहाँ इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं इसको, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी लगभग पढ़ लेते हैं, और साथ ही आपको सोसाइटी में भी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ना होता है कि इसका क्या प्रभाव है उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का, ठीक है। कम्युनलिज्म रिपीट हो चुका है, हमें यहाँ पर बता चुका है। सांप्रदायिकता, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद को हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी राष्ट्रवाद इकोनॉमी में तो नहीं पढ़ते, लेकिन कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन आप देखिए सोसाइटी में भी पढ़ने पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें कि राष्ट्रवाद का कहाँ कहाँ प्रभाव है, ये चीज़ें देखना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं, देखिए एक चीज़ें, देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम है ना इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ, ये जो टॉपिक है ना वो पूरा का पूरा जो है इंडियन सोसाइटी की विशेषता को व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कि हमारे यहाँ कम्युनलिज्म है, जातिवाद है, भाषावाद है, धर्मनिरपेक्षता है, सांस्कृतिकरण है, ये सारी चीज़ें जो प्रमुख विशेषता है वो बता रहे हैं। यहाँ पे अगर सोर्स की बात करें, देखिए सोर्स में आप सीधे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी पहले ही पढ़ चुके हैं तो ज़रूरत नहीं उसको फिर से खंगालने की। आप सीधे दृष्टि का बुक उठाइए और टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सीधे उसको पढ़ लीजिए। यहाँ जो विशेषता है ना पूरे सोसाइटी का क्रक्स है यहाँ पे दिए, इसीलिए इन्होंने 3, 4, 5, 6 लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लेता है। लेकिन आपको जो विशेषता है ना शॉर्ट में लिखना है, 250-200 वर्ड में लिखनी होती है, तो आपको उसी में कंपाइल करके रखना होता है। बाकी आप धीरे धीरे सारे टॉपिक को आगे खोल के पढ़ेंगे तो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। टॉपिक का नाम बता दिया गया है किस किस चैप्टर में, ठीक है। तो आप एक सोर्स को रखिए, मतलब एक तो एनसीईआरटी बेस के लिए तो रखेंगे साथ में, और एक किसी इंस्टीट्यूट का आप कंटेंट रखेंगे तो आप यूपीएससी तक पहुंच सकते हैं। एक एनसीईआरटी रखिए और किसी इंस्टीट्यूट का एक प्रिंटेड नोट्स रखिए, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन आएगी आप में कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। आप एक चीज़ को कई बार पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। हम तो यही फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर दृष्टि का ये बुक हो गई है, और साथ में जो क्लास नोट्स होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। साथ में जो मैगजीन आती है दृष्टि की, वो करंट अफेयर की मैगजीन होती है, उसको साथ में करते चलते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती है। सोसाइटी में तो करंट अफेयर से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आगे होगा आप लोग को। आगे देखिए यहाँ है, आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे जो डेट है ये 17 था, ये 18 की डेट की है, ठीक है ना, ये 18 तारीख की डेट की है। और अब आ रहा है नेक्स्ट,
देखिए ये नेक्स्ट आ रहा है 19 को, ठीक है, 19 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसके बारे में देखना है कि वर्ग क्लास वर्ग से संबंधित जो वर्ग जो जाति से संबंधित जो भी संस्थान है, किन्सी प्रथा नातेदारी रिश्तेदारी संबंधित जो संस्थान है, जनजातियों से संबंधित जो संस्थान है, जो इसके मतलब कि इसके लिए जो काम करते हैं संस्थाएं, उसके बारे में, जाति से संबंधित जो भी जैसे SC ST OBC इसके लिए जो संस्थाएं बनाई गई है, अधिनियम बनाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। ट्राइब्स के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके बारे में जो संस्थान है वो सारी चीज़ें, फैमिली परिवार वंश गोत्र इसके लिए, मैरिज विवाह संबंधी विवाह के एक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन धर्म संबंधित कौन से कानून है या फिर इंस्टीट्यूशन है, संस्कृति कल्चर संबंधित जो भी है, ठीक है। 19 अक्टूबर का है। आगे देखिए, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टच करेंगे आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। और बात रही इसके कंटेंट के कि इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, जो हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो आपको ये भी आपको हम वहीं पे जाएंगे, जैसे कि टेलीग्राम पे ही, तो आज नहीं तो कल हम इसको उस पर डाल देंगे, आसानी से आपको टॉपिक मिल जाए। देखिए कल आगे अल्पसंख्यक के बारे में, सोशल एम्पावरमेंट एंड वल्नरेबल सेक्शन, अर्थात जो सामाजिक जो सशक्तिकरण है, सामाजिक किसके लिए, तो जो सुभेद वर्ग हैं उसके लिए, ठीक है। सुभेद वर्ग का सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में देखिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए, दलित्स के लिए, जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए, जो निःशक्त जन है, दिव्यांगजन है, PWDs हैं उसके लिए, जो LGBT मतलब लेस्बियन है, गे हैं, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, क्वेयर है और या फिर इंटरसेक्स सेक्सुअल है, उसके लिए भी जो नीतियाँ सरकार ला रही है उसके बारे में यहाँ पे क्या क्या है सशक्तिकरण के लिए वो सारी चीज़ें। आगे है कास्ट मूवमेंट, आगे 21 में जाएंगे, अपने अनुसार आप शेड्यूल को सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी तो 19 आज हो गई है तो आप अपने अनुसार शेड्यूल सेट कर लेंगे, ठीक है। आगे है कास्ट मूवमेंट, देखिए बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ा वर्ग, दलित हो गए, फॉरवर्ड क्लासेज, डोमिनेंट कास्ट एंड रिजर्वेशन, मतलब कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसके साथ रिजर्वेशन का क्या अंतर्द्वंद है, क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट जो जनजातीय आंदोलन है वो है, किसान आंदोलन है, पीजेंट मूवमेंट है, वुमेन मूवमेंट से जो महिला आंदोलन है वो है, एनवायरमेंटल मूवमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें के जो करंट देखिए, इसका सोर्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे 29 अक्टूबर का 20 का है, तो यहाँ अगर सोर्स की बात करें इसका हम देखिए, यहाँ पे भी 11th का जो NCERT है, टॉपिक नंबर 1 2 3 और 4 उसको पढ़ना है। ये यहाँ पे है, यहाँ इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का नाम है, बुक का नाम वो है अब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी NCERT फॉर क्लास 11 चैप्टर 1 एंड 2, इंडियन सोसाइटी NCERT 12th 5 अंश। इतना सारे चीज़ों पढ़ने से बेहतर है आप एक बार तो कंसेप्ट के लिए पढ़ लीजिए, इतना सारे बेहतर है कि आप चैप्टर नंबर 1 उल्टाइए और दृष्टि का और बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर जोड़ के पर्याप्त है, इतने से ज़्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं UPSC, और इतना दिनों से पूछ रहा है तो कंटेंट से चीज़ें हो ही रहा है, तो परेशान होने की उतनी ज़रूरत है नहीं। अगर बात करें कास्ट मूवमेंट के हमको कहाँ से पढ़ना है नोट्स को, देखिए NCERT में तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन दृष्टि की जब आप बुकलेट निकालेंगे तो टॉपिक नंबर 8 और 9 में सारी चीज़ों को कवर किया गया, ठीक है। साथ ही सोशल इश्यूज सेक्शन दृष्टि का जो होता है ना मंथली करंट अफेयर, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, सोशल इश्यूज सेक्शन इन दृष्टि मंथली करंट अफेयर मैगजीन में आप इस चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी NCERT में तो सारी चीज़ दिया हुआ ही, वहाँ से पढ़िए, अलग अलग शीटपुट रूप में दिया, लेकिन अब एक जगह कंपाइल पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि कंटेंट को उठाइए और अगेन टू अगेन रिविजन कीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है देखिए, उसी से संबंधित है कि सोशल इशू जो सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं उसको देखिए सोशल इशू देखिए, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक इशू, जनसंख्या और जनसांख्यिकी मुद्दे, ये आपको ध्यान रखना है कि 22 अक्टूबर को आपको PDF मिल जाएगी तो आप समझ में आ जाएगी, हम तो इसको जूम करके आपको बताते हैं। देखिए पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक, जनसंख्या और जनसांख्यिकी मुद्दे, ये भी टॉपिक नंबर 9 में है दृष्टि के उसमें, ठीक है। इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से उत्पन्न मुद्दे, शहरीकरण से कौन कौन से उत्पन्न मुद्दे हो रहे हैं, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ पेंडेमिक, महामारी से उत्पन्न कौन कौन से मुद्दे हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जो पारिवारिक हिंसा है वो भी बढ़ रही है, तो उस पर टॉपिक ज़्यादा ही रिलेवेंट हो रहा है, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। पॉवर्टी एंड हंगर इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, 2-3 दिन पहले ही हंगर इंडेक्स जो है जारी किया गया, ठीक है, उसको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, उसको जोड़ के पढ़ना है। वो सारी चीज़ें जो है आपको बुकलेट में भी मिल जाएगी, जो पैमाना है उसका 10 का 10 जो भी उसका पैमाना वो सारी मिल जाएंगी। गरीबी के साथ जो भुखमरी का संबंध है वो सारी चीज़ें, हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत अच्छा से दृष्टि में कंटेंट दिया हुआ है। देखिए आपको इस टॉपिक को कवर करना हो
इस टॉपिक को कवर करना हो तो कहाँ से कर सकते, देखिए दृष्टि प्रीलिम्स में वही हुआ कि टॉपिक नंबर 7, 8, 10, 11, 12 और 13 नंबर से कीजिए। और साथ ही आप जो सोशल इश्यूज का सेक्शन दृष्टि का जो मैगजीन है वहाँ से वैलिडेटेड नोट्स को भी कवर कर सकते हैं और चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये हमारा है जो वीक फर्स्ट है उसके लिए, ठीक है। वीक सेकंड को हम अगले में समझाएंगे आप लोग को। और बात करते हैं अब हम लोग किसका, एथिक्स का। देखिए हम लोगों ने सोसाइटी का कर लिया। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एथिक्स मैप के लिए तो आपको कोई भी दृष्टि का आप उल्टा लीजिए, कोई भी बुक है आई थिंक कोई भी मैप का बुक है जैसे इंडियन ज्योग्राफी का है तो उसमें आपको मैप का टॉपिक मिल जाएगा, तो उसमें आपको जो नॉर्थ अमेरिका उल्टा के पढ़ लेना है, पर्याप्त है। साथ में आप दृष्टि के चैनल पे आप जाएंगे तो मैप का लेक्चर है। मैप का जो वो होता है क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है वो उसका फोकस होता है करंट अफेयर रिलेटेड से। तो आप पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए कंटेंट से, और साथ ही दृष्टि चैनल पे जो मैप क्लासेस चलती है उसको कवर कर लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इंडियन सोसाइटी कर लिए, मैप को आप बता दिए कहाँ से करना है। अगर आप बताएंगे कमेंट में बताएंगे तो आपको मैप का जो PDF है आपको अवेलेबल करा देंगे दृष्टि का, आपको आसानी से वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको करंट अफेयर का मैप पढ़ने के लिए आपको दृष्टि के यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ मैप क्लास अच्छी से मैडम और सर जो हैं वो अच्छा से बता रहे हैं, वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एथिक्स के लिए बात करें, सीसेट के लिए जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सीसेट के लिए बता दें जो 3-4 PDF है ना मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। बात करते एथिक्स के लिए, ठीक है। देखिए एथिक्स का जो पहला टॉपिक है जूम करके आपको देते हैं ताकि आप चीज़ें समझ में। एथिक्स मॉरलिटी एंड वैल्यूज। देखिए एथिक्स और मॉरलिटी में थोड़ा बहुत का अंतर है, शब्दावली में अंतर है तो बहुत सारी चीज़ें में अंतर होगी। तो एथिक्स मॉरलिटी और वैल्यूज इसमें अंतर है। तो एथिक्स और हम इसी को इसी तरह लिखेंगे, क्लास में अलग अलग नहीं लिखेंगे एग्जाम में, एथिक्स को ऐसे ही लिखेंगे, मॉरलिटी और वैल्यूज इस तरह लिखेंगे। तो अगर आप कंटेंट को पढ़ेंगे तो एथिक्स मॉरलिटी में अंतर बिल्कुल समझा जाएगा, यहाँ पे हम उसको समझाने नहीं जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ना होता है एक थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि एथिक्स मॉरलिटी में क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसका वर्गीकरण देखना होता है, इसका किस तरह विकास होता है, किस तरह सीखा जाता है मूल्य को या फिर मॉरलिटी को, एथिक्स को। साथ ही इसके तीनों के बीच संबंध क्या है, संबंध में अंतर क्या है, इसकी समानता क्या है, तुलनाएं देखना है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है जो आपको दृष्टि IAS के कंटेंट में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो दृष्टि IAS बुकलेट इन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो टॉपिक है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का फाउंडेशन कोर्स चैप्टर नंबर 1 से मिलेगा। इसका जो बुकलेट का नाम है ये जो है ना एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये बुकलेट का नाम है और आपको चैप्टर नंबर 1 से ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, अर्थात नैतिकता के निर्धारक तत्व और सिद्धांत अवधारणा। इसमें क्या पढ़ना हो तो देखिए इसके जो निर्धारक तत्व हैं कृत, कर्ता, पीड़ित, लाभार्थी, इरादा, प्रयोजन, परिस्थितियाँ, परिणाम, ये आप चीज़ों को पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगी। आप खुद से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे, वहाँ पढ़ेंगे तो चीज़ समझ में आएगा, अच्छा रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ये बताया जा रहा था वहाँ पे। यहाँ का सोर्स की बात करें दृष्टि IAS बुकलेट इन एथिक्स इंटीग्रिटी के टॉपिक नंबर 1 में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही आपको आगे बता दें कि ये जो अगला टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये दृष्टि IAS के जो टॉपिक नंबर 1 में मिलेगा। वही थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, कोई डे चेंज हो रहा है ना, तीसरी डे है ये, तो डे चेंज हो रहा है तो आपको वही चीज़ों को रिवीजन करनी है। चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पार्ट 2 है तो आपको उसी चीज़ में मिलेगा, टॉपिक नंबर 1 में मिलेगा, क्योंकि डे चेंज हो रहा है आपको रिवीजन करना है उसी चीज़ों को। इस तरह देखिए एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन, मतलब एथिक्स का पब्लिक मतलब सार्वजनिक और जो हमारा जो निजी संबंध है उसमें कहाँ कहाँ इसका होता है उपयोग, ये सारी चीज़ों को देखना है। इसको भी आप देखें चैप्टर नंबर 1 में ये भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बात करें तो आगे हम जो है एक पॉइंट और बात कर सकते हैं एथिक्स VS लॉज में, मतलब कि एथिक्स और लॉ मतलब कानून क्या होता है, विधि, रिलीजन एंड साइंस। तो ये सारी चीज़ों का आप बुकलेट में पढ़ेंगे तो ढंग से समझ में आ जाएगी और ये टॉपिक नंबर आपको 1 में ही मिलने वाला है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को PDF अगर एथिक्स का भी जो मैं सोच रहा हूँ एथिक्स का जो वीडियो है आप टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम लिंक में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे मिलेगा। देखिए आप जब जाएंगे टेलीग्राम पे तो आप सर्च करेंगे कृषि फाउंडेशन, देखिए KRISHU, ठीक है, FOUNDATION कृषि फाउंडेशन करेंगे सर्च तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है एथिक्स का सारे PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। एथिक्स का भी मिल जाएगा और साथ में सोसाइटी का आई थिंक हम कल या परसों रख देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये 3 टॉपिक है ना एनालॉगी का, ये एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट और ये सारी चीज़ों को जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल आपको हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम तो जब तक PDF नहीं आई थी तब हम सोच रहे थे कि इसको एक एक करके हम अपने टॉपिक को समझाते, क्योंकि हमें ना क्लास में ना ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ाए गए। मैंने सोचा है कि सेपरेट वीडियो ले लेके इस पर सारे को बनाओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी चीज़ों को रिवीजन करना होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको सारी चीज़ों कंटेंट को एक एक वीडियो बना के समझाएँ, यहाँ पे बताएँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्ट मैं PDF दे रहा हूँ, आप उसको पढ़िए और इन्जॉय कीजिए इसको। और अच्छा इनिशिएटिव है दृष्टि के द्वारा, और बच्चों को लाभ भी हो रहा है। मतलब ये चीज़ें 3-4 साल से चल रही है। मेंस वाली तो बहुत ही कारगर होती है, प्रीलिम्स का थोड़ा डाउटफुल पिछली बार चला गया, लेकिन इस बार वो भी संभाल ली है सर। बाकी चीज़ें इस बार बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।